आप प्लीज़ मेरी इस अज़ियत से जान छुड़वा दें। फुरकान ने मुझसे खुद कहा है कि वो चाहे तो चार चार को घुमाए, कोई उसे नहीं रोक सकता। और समाना वाले मामले से दूर रहो, क्योंकि जरा सी लापरवाही अनम को हमेशा ग्लेम से दूर कर देगी, समझी? समीना को सोकन से ऐसी क्या मोहब्बत जागी? बजाय इसके कि कुछ ख़त्म करवाती ताकि अलीम भाई की तकलीफ दूर हो जाती। हाँ भाई, बेचारे काफी अरसे से ऐसे ही पड़े, न जीने में न मरने में। ये सब चीज़ें मुझे मामा ने दिलाई हैं, इसलिए क्योंकि वो इतने टाइम से मेरे पास नहीं थी ना, और अब वो मेरे साथ रहना चाहती है। और वो ये भी कह रही थी कि रियल मॉम को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बीवी तो तुम मुझे मानते नहीं हो और ना ही तुम मेरे कजन हो। बताओ क्यों हो तुम इस घर में? मैं चाहूँ ना अपना बंदोबस्त कर लूँ यूं 1 सेकंड में। बातें ना करो ज्यादा मेरे साथ। तुम्हारा फर्जी रिश्ता हुआ हुआ, उसका केयर कर रहा हूँ मैं, उसका ख्याल रख रहा हूँ मैं। मैंने दिल तोड़ दिया दुश्मन जा रे। मैंने समी को पार्टनरशिप ऑफर किया इस प्रोजेक्ट में, तुम्हारा क्या ख्याल है? I am so happy for him. Congratulations, Sami. थैंक यू। RNJ का प्रोजेक्ट तुम देख रही हो ना? क्या बना, क्या स्कोप है उसका? भाई उसकी तो मैंने सारी फिजिबिलिटी बना ली थी और फाइल मैंने आपके टेबल पर रखी थी, आपको मिली नहीं? You read one. Okay. Good work. Thank you. भाई वो आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन खफा जरूर हूं, क्योंकि तुमने सोचे समझे बिना एक्ट किया। I'm sorry भाई, I promise आइंदा के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। I'm giving you my words. यही उम्मीद है मुझे तुमसे। तुम और अनम दोनों मेरे लिए एक जैसी हो, समझी? भाई आई डोंट नो, शायद मामा भी मुझसे नाराज़ है, क्योंकि ना वो मेरा फ़ोन उठा रही है ना वो मुझसे बात कर रही हैं, और मैं अनम को लेके बहुत परेशान हूँ। हाँ मुझे बताएं, वो ठीक तो है ना? समाना ने कहीं फिर से कुछ किया तो नहीं? मामा नाराज नहीं होती, शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल, वक्ती गुस्से ठीक हो जाएगा। और जहाँ तक समाना का ताल्लुक है, वो अनम को हमसे दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। समाना की ये जुर्रत? नाइमा, आई एम सॉरी भाई, जैसे ही मैं समाना का नाम सुनती हूँ आई डोंट नो, मैं हाइपर हो जाती हूँ। अभी समझाया तुम्हें। आज से तुम समी के साथ इन प्रोजेक्ट्स को देखो और समाना वाले मामले से दूर रहो, क्योंकि जरा सी लापरवाही अनम को हमेशा ग्लेम से दूर कर देगी, समझी? ओके, गुड वर्क। कंग्रेचुलेशंस। मैं कैसा? See you. क्या करूं? फुरकान से तलाक? आहिस्ता बोल, खबरदार अगर आइंदा तुम ये लफ्ज अपने मुंह पे लेकर आई, दीवारों के भी कान होते। अगर फुरकान ने सुन लिया ना तो इस लफ्ज को हथियार बना लेगा। तो क्या करूं? आप ही बता दें मुझे। वो हर रोज हर्ट करता है मुझे। पहले वो सनाया थी और अब वो स्वीटी, कल को ना जाने और कौन कौन होगी। सनाया तो कभी इस गिनती में थी ही नहीं। हैरान मत हो, सही कह रही हूं मैं, वरना तुम खुद सोचो, अलीम साहब तो चाहते थे ना कि फुरकान और सनाया की शादी हो जाए,
हर बार शादी किसकी वजह से रुक जाती थी? फुरकान की वजह से ना। तो तुम अब सनाया को इल्जाम देना तो छोड़ दो। खामोखा में उसको पता चलेगा तो उसका दिल बुरा होगा। आप प्लीज़ मेरी इस अजियत से जान छुड़वा दें। फुरकान ने मुझसे खुद कहा है कि वो चाहे तो चार चार को घुमाए, कोई उसे नहीं रोक सकता। मर्द बेशक सारा दिन बाहर मुंह मारता रहे, लेकिन आखिरकार घर वापस ही आता है बेटा। लेकिन घर आके भी तुम्हारी ये रोती बसूरती शक्ल देखे, शिकवे शिकायतें सुने, तो उसका दिल चाहेगा वापस घर आने का। कहना क्या चाह रही हैं आप? सच्चाई कड़वी होती है बेटा। इस सच को जितनी जल्दी मान लोगी और अपने अंदर तब्दीली लेकर आओगी ना, तो सुकून से रहोगी। ये सब आपके ज़माने में होता होगा, अब नहीं होता। मैं नहीं मानती। औरत को चाहिए ही क्या होता है? प्यार के दो मीठे बोल, वो भी ना मिले तो क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते में बंधे रहने का। अब तुम जज्बाती बातें कर रही हो बेटा। मर्दों के बनाए हुए इस माशरे में ना, कायदे कानून भी उन्हीं के माने जाते हैं। तुम बस सब्र करो, चाहे मसलहतन ही सही। तुम देखना, फुरकान तुम्हारे पास वापस लौट कर आएगा। मेरा यकीन करो। नहीं होता मुझसे सब्र। अपने पास रखें आप ये सब्र। लो भाई, आ गई मेरी प्रिंसेस। आ गई मेरी प्रिंसेस। एंजॉय किया आज? यस पापा, मैंने बहुत एंजॉय किया और मामा ने मुझे सारी चॉकलेट्स भी दिलाई हैं। बेटा क्यों? पापा सब कुछ आपको ला कर देते हैं, इसकी क्या ज़रूरत थी? ये सब चीज़ें मुझे मामा ने दिलाई हैं, इसलिए क्योंकि वो इतने टाइम से मेरे पास नहीं थी ना, और अब वो मेरे साथ रहना चाहती है। और वो ये भी कह रही थी कि रियल मॉम को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अनम, मैंने कभी आपकी रियल मॉम को रिप्लेस नहीं किया और ना कभी कोशिश करूँगी। आई प्रॉमिस। लाओ, ये चॉकलेट्स मैं फ्रिज में रख देती हूँ। नहीं, आप भी सब पापा को दिखा लेंगी और फिर पापा मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। मैं ऐसा क्यों करूँगी? बिकॉज यू आर नॉट माई मॉम। अनम, बिहेव योरसेल्फ। फेरी मॉम से इस तरह बात करते हैं? आप सब लोग मुझे जानते ही रहते हैं, आप लोग बहुत गंदे हैं। अनम, बैठ जाओ। हमें इसको समझाना होगा, गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी। तुम्हें लगता है वो समझ जाएगी? इस वक्त अनम समाना के असर में है। उसको बहुत अरसे के बाद माँ की वो मोहब्बत मिली है जिसके लिए वो तरसती रही है। राइट नाउ शी इज प्रेशियस फॉर हर। तो हम क्या ऐसे ही चुपचाप अनम को समाना के सुपुर्द कर देंगे? नहीं, हमें समाना की हकीकत अनम के सामने लानी होगी। ये अनम के लिए कितना डिस्टर्बिंग होगा। तुम्हारे पास कोई और सोल्यूशन है तो बता दो। सब्र करो, सब्र करोगी तो शौहर तुम्हारे कदमों के नीचे होगा। हो ही ना चाहिए कदमों के नीचे। सब्र ना हो गया कोई काला जादू हो गया। एक तो रात सारी जागो, खिदमतें करो इनकी, इनके लिए खाने पे इंतजार करो, और लाड साहब है कि दूसरी लड़कियों के साथ सैर सपाटे कर रहा होगा और मैं यहाँ उसके लिए सड़ रही हूँ। भाड़ में जाए। ये तो इस तरह रात को भूतों की तरह घूम रही हो, दिमाग खराब है तुम्हारा? ये मेरा घर है, मैं भूतों की तरह घूमूं या चुड़ैलों की तरह, तुम्हें इससे क्या? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये तुम्हारा घर नहीं है, सनाया का घर है। उसने इस घर का बैंक का लोन अदा किया, तुमने नहीं। अच्छा, और तुम शायद भूल रहे हो कि सनाया ने ये घर मेरी अम्मी के नाम पर किया है, जिसकी इकलौती वारिस मैं हूँ, और मैं चाहूँ ना तो तुम्हें कभी भी इस घर से किक आउट कर सकती हूँ। तुम मुझे बताओ ना, बीवी तो तुम मुझे मानते नहीं हो और ना ही तुम मेरे कजन हो, बताओ क्यों हो तुम इस घर में? मैं चाहूँ ना अपना बंदोबस्त कर लूँ यूं एक सेकंड में, बातें ना करो ज्यादा मेरे साथ। तुम्हारा फर्जी रिश्ता हुआ उसका केयर कर रहा हूँ मैं, उसका ख्याल रख रहा हूँ मैं, वरना मुझे कोई शौक नहीं है इस घर में रहने का। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, ज्यादा भरम देने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं
इस घर में तुम कागजी रिश्ते की वजह से नहीं हो, सिर्फ अपना किराया बचाने की वजह से हो। अच्छा चलो बताओ क्या खाओगे? वैसे भी तुम्हारी फेवरेट मटन कढ़ाई बनाई है। अच्छा वो ले आओ, भूख तो नहीं लग रही लेकिन खा लूंगा। नहीं इतनी कोई मजबूरी नहीं है, अगर नहीं खानी तो नहीं लाती। अरे बना दिया है, बेवजह जाया होगा, ले आओ खा लूंगा। खाना भी है, बातें भी करनी है। समीना बहन, अलीम भाई के लिए तो कुछ पढ़वा लेती। ऐसा ही है, समीना ने सनाया की माँ के इशारे सवाब के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया है। समीना को शौकन से ऐसी क्या मोहब्बत जागी? बजाय इसके कि कुछ खत्म करवाती ताकि अलीम भाई की तकलीफ दूर हो जाती। हाँ भाई, बेचारे काफी अरसे से ऐसे ही पड़े, न जीने में न मरने में। ना जाने कौन सा ऐसा गुनाह सरजद हुआ है जो ऐसी आजमाइश में है ये लोग। आंटी बाबा ने तो पता नहीं क्या गुनाह किया है, लेकिन आप जो यहाँ पर बैठ के गिबत कर रही हैं ना, इसका सवाब आपको नहीं मिलने वाला। और आंटी बाबा भी जिंदा है तो उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोमे में पड़ा इंसान ना मुर्दों जैसा ही होता है। वो क्या कहते हैं मशीन को, निकाला नहीं उससे और बंदा टे। और सुना है इस इलाज में तो लाखों रुपए खर्च होते हैं। इलाज के पैसे हम दे रहे हैं, आप लोग तो नहीं दे रहे ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? चलो बहन, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अपने जिद की खातिर एक अच्छे भले इंसान को इन्होंने तकलीफ में रखा हुआ। ये सारा पैसे का तंतना है। चलो चलो। अरे रुकैया, सुमैया, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? खाना खा के जाना ना। खाना तुम घर पर भिजवा देना। कुछ देर और रुक गए ना तो तुम्हारी बेटियां ना तलकर खा जाएंगी हमें। तोबा तोबा, कितनी लंबी जबान है। आप क्या खड़ी हैं? आप भी जाए ना। बेटा, लोगों का तो काम है बातें बनाना, किस किस को जवाब दोगी? हाँ, लेकिन अम्मी, तुम तो चुप कर जाओ। बहुत लंबी जबान हो गई है, बाद में बात करती हूँ मैं तुमसे। हिलाओ उनको पानी। चाय का इंतजाम किया? देख लेती हूँ।